हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेनारी और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रामर क्लास 12th की इंग्लिश के लिए। ये जो ग्रामर मैं आपको बताने वाला हूँ, इस ग्रामर के अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना है। किसी भी प्रकार की कोई दूसरी ग्रामर आपको नहीं देखनी है, क्योंकि ये जो ग्रामर है ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों में से, और आपके जो अभी है ना मॉडल क्वेश्चन पेपर आए थे बोर्ड के द्वारा जो इशू किए गए थे, उन प्रश्न पत्रों में से ये ग्रामर में लेकर आया हूँ। इस ग्रामर से ही आपको जो है पेपर में आने वाला है, तो आप इस ग्रामर को अच्छे से देख लें, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। एक एक ग्रामर में बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन के साथ में बताऊंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो पर बने रहिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला सेंटेंस है हिज ब्रदर इज़ MLA। अब यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ करना है, तो आपको पता है MLA में पहला अक्षर ए आ रहा है, यानी कि हम आ से लेकर आह तक, हिंदी की जो वर्णमाला होती है उसमें आ से लेकर आह तक यदि कोई प्रोनाउंसिएशन होता है तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली एन आएगा। मिस्टर डेविड इज़ अ रिच पर्सन नॉट हैप्पी। जो रिच होते हैं वो अक्सर है ना खुशहाल होते हैं, सुख उनको रहता है लाइफ में, तो खुश रहते हैं हमेशा। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि मिस्टर डेविड जो है वो रिच पर्सन तो है लेकिन हैप्पी नहीं है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, तो मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, बट आएगा। अनिल इज सिटिंग कपिल एंड अजय। जो अनिल है वो कपिल और अजय के बीच में बैठा है। तो दो व्यक्तियों के बीच में जब कोई चीज़ होती है, कोई व्यक्ति होता है या चीज़ होती है, तो उसमें हमेशा बिटवीन का यूज़ करते हैं। और जब दो से ज़्यादा अधिक व्यक्तियों के बीच में कोई चीज़ होती है या व्यक्ति होता है तो अमाउंट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कपिल और अजय दो व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन का करेंगे, तो इसमें बिटवीन आएगा। चौथा है डिड नॉट बाई एप्पल। अब यहाँ पर सम एनी, दो में से आपको इस्तेमाल करना है कि ही डिड नॉट बाई, तो यहाँ पर क्या आएगा, जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो सम और एनी में से आपको चूज़ करना पड़ता है, तो आप हमेशा एनी का यूज़ करते हैं। छठा सेंटेंस है यू नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, यानी कि आप लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते यानी कि ये अलाउ नहीं है, तो यू कैन आएगा। इसमें क्या आएगा, यू कैन नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो इस प्रकार से आपको 5 सेंटेंस आने वाले हैं और बाकी के 5 सेंटेंस आपको डू एज डायरेक्टेड में आने वाले हैं। जैसे कि 7वां क्वेश्चन हम करने वाले हैं, डू एज डायरेक्टेड यानी 5 सोनिया डिड हर ड्यूटी, और करना है इसको नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे, सोनिया है ना। अब सोनिया जो है वो डिड हर ड्यूटी, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये डिड है जो मेन वर्ब का काम कर रहा है, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है। तो अब जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट लगाएंगे, तो सोनिया डिड नॉट, ओके डिड नॉट लगाया। फिर ये जो डिड है ये सेकंड फॉर्म में इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी डू हर ड्यूटी, तो सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी। ये पहला सेंटेंस आपका क्लियर। अगला है द मैंगो इज सॉर दैट आई कैन नॉट ईट इट, राइट द सेंटेंस यूजिंग टू टू। यहाँ पर टू टू का इस्तेमाल करना है, यदि आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है तो मेरे चैनल के ऊपर जाइए आप, सो दैट के स्थान पर टू टू का यूज़ आपको करना, वहाँ पर एक वीडियो है, स्पेशल वीडियो आप देख सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पर करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, सो को हटाएंगे, टू लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, दैट को हटाएंगे, यहाँ पर टू लगाएंगे, और ये जो कैन नॉट है ना, इस कैन नॉट को हम हटा देंगे। तो क्या बनेगा सेंटेंस, द मैंगो इज टू सॉर टू ईट इट, है ना। यानी कि ये जो मैंगो है ये इतना सॉर है कि मैं इसे खा नहीं सकता। लेकिन अब इसको दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाना है, ये तो आप सिंपल तरीका जानते हैं कि बस सो दैट को हटा के टू टू लगाना है। लेकिन जब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर सब्जेक्ट अलग अलग हो, जैसे यहाँ पर लिखा है द मैंगो और यहाँ पर लिखा है आई, तो फिर आपको कन्फ्यूजन रहती है कि मैं क्या करूं, है ना। मैंगो यहाँ पर लेकर आऊँ कि आई को हटाऊं कि आई को नहीं हटाऊं। तो सिंपल सी एक चीज़ होती है कि जैसे कि दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग हो, और यहाँ पर जब भी कोई प्रोनाउन होता है, जैसे आई होता है ना, वी होता है, यू होता है, दे होता है, ही होता है, शी होता है, तो इनमें आपको करना क्या है, यदि आई होगा तो फॉर मी करना है, वी होगा तो फॉर अस करना है, ठीक है, दे होगा तो फॉर देम करना है, ही होगा तो फॉर हिम करना है, शी होगा तो फॉर हर करना है। तो इसका कैसे बनाएंगे, देखिए, द मैंगो इज टू सॉर फॉर मी टू ईट इट। सिंपल सी बात है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, द मैंगो इज टू सॉर फॉर मी टू ईट इट, मेरे लिए, है ना। यानी कि यहाँ पर आई आया है तो इस आई को आपको चेंज करना है फॉर मी में, और कब करना है, जब दोनों जगह पर सब्जेक्ट अलग अलग हो तो, ठीक है। यदि और एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। थर्ड सेंटेंस है इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, राइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़। इफ़ के स्थान पर अनलेस लिखना, तो जब भी इफ़ को हटाएंगे और अनलेस लगाएंगे तो इफ़ के साथ में जो डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, वो सभी हटाना पड़ेगा, तो सिंपल सा बन जाएगा।
अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, बस इफ़ और डू नॉट को हटा दो और अनलेस लगा दो इफ़ के स्थान पर। चौथा है द मैन हैड नॉट कम फॉर 2 days, द मैन ब्रिंग्स पोटेटोस। कंबाइन यूजिंग रिलेटिव क्लास, रिलेटिव क्लास का इस्तेमाल करते हुए आपको सेंटेंस को बनाना है। तो देखिए हम हमेशा क्या करते हैं, रिलेटिव क्लास में हम जब हमारे पास में किसी इंसान के बारे में बात होती है तो हूँ का इस्तेमाल करते हैं, और जब वस्तु के बारे में बात होती है तो विच का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है इंसान के बारे में तो डेफिनेटली यहाँ पर हूँ आने वाला है। अब वो हूँ हम लगाएंगे कहाँ पर, हम हूँ वहाँ पर लगाएंगे जिस सेंटेंस में जो है थोड़ा सा स्पेशल है ना इन्फॉर्मेशन हमको प्राप्त हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे सेंटेंस को, द मैन, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं द मैन है ना, द मैन, और इसके बाद में हम लगाएंगे हूँ, द मैन हूँ, और फिर दूसरे सेंटेंस में हमको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो क्या लेकर आता है, पोटेटोस लेकर आता है ना, पोटेटोस यानी कि आलू लेकर आता है। तो द मैन हूँ ब्रिंग्स पोटेटोस, और फिर इसके बाद में हम लिखेंगे ये वाला सेंटेंस, हैड नॉट कम फॉर 2 days। वह व्यक्ति जो आलू लेकर आता है वो फॉर 2 days 2 दिन से नहीं आया था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्या लिखेंगे, द मैन हु ब्रिंग्स पोटेटो हैड नॉट कम फॉर 2 days, है ना। जहाँ पर हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है वहीं पर हम हो लगाते हैं और कहीं नहीं लगाते हैं। चलिए अगला सेंटेंस बात करते हैं, पाँचवा सेंटेंस वेरी आईएमपी, द न्यूज़ सरप्राइज मी, दिस न्यूज़ सरप्राइज मी। अब ये जो सेंटेंस है इसका उसने कहा कि इसका वॉइस चेंज कीजिए। तो वॉइस चेंज करने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी वर्ब होती है जो अपने साथ बाई नहीं लेती, उनके साथ में उनका एक स्पेशल प्रीपोजिशन होता है, और ये जो सरप्राइज वर्ब है ये अपने साथ में एट प्रीपोजिशन लेकर चलता है, एट के अलावा कुछ नहीं चलता है। ठीक है, बाई नहीं लगता इसके पहले। तो सिंपल हो जाएगा आपका आई, है ना। अब ये सेंटेंस जो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो आई एम, ठीक है, हमने लिखा आई एम, थर्ड फॉर्म लिखेंगे सरप्राइज की, सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड एट दिस न्यूज़, बस इतना लिखना है, आई एम सरप्राइज्ड एट दिस न्यूज़, बाय दिस न्यूज़ नहीं लिखना है, एट दिस न्यूज़ लिखना है। ओके, छठा सेंटेंस है आई हैड एग्जाम ए लॉट ऑफ ड्यूरिंग टाइम। इसको रीअरेंज करना और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो आई हैड ए लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्ज़ाम, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम आई हैड ए लॉट ऑफ टाइम, दोनों प्रकार से बनेगा, सही बनेगा। तो हम है ना क्या करेंगे, आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्ज़ाम। ओके, चलिए ये हो गया आपका, यानी कि यहाँ पर हमने एक वर्ष में, यानी मैंने कहा कि बहुत सारे मैंने पिछले साल के जो है ग्रामर निकाली है, उनके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है। तो मैं एक वर्ष का जो पेपर था उसकी सारी ग्रामर यहाँ पर सोल्व कर लिए। अब दूसरे वर्ष की बात करते हैं। मैं इंपॉर्टेंट ग्रामर लेकर आया हूँ। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो आप इसको जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आपकी एग्ज़ाम होने वाली है ना। और इसमें ये बिल्कुल डेफिनेटली यही सेंटेंस आने वाले जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी, भले किताब उठा के मत देखो ग्रामर के लिए, ठीक है। तो सेंटेंस है पहला ग्रामर में, द टेम्पल इज द मिडिल ऑफ द रिवर। ये तो भैया पिछले साल की ग्रामर है ना। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें 4 में से एक लिखना है, एक प्रीपोजिशन। तो द टेम्पल इज इन द मिडिल ऑफ द रिवर, जो टेम्पल है वो नदी के बीचों बीच है। लेट्स गो टू मार्केट वेयर माई फादर हैज़ पुट अप स्टॉल, है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, द आएगा, इसमें क्या आएगा, द, लेट्स गो टू द मार्केट वेयर माई फादर हैज़ पुट अप स्टॉल, ठीक है। चलिए थर्ड वाला है द बॉय द बर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। तो द बॉय एक सिंगुलर है ना, सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है, और उसके साथ में हमेशा ये लिखा है ऑलमोस्ट एवरी डे। जब भी ऐसी चीज़ें देखें आप, एवरी डे, डेली, है ना, तो या ऑलवेज देखें, ऑलमोस्ट देखें, तो ये समझ लो प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात हो रही है। तो द बॉय, है ना, यहाँ पर क्या आएगा, कैच के साथ में ई एस आएगा। तो द बॉय कैच द बर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। चौथा है आई थिंक इट, है ना, मैं सोचता हूँ कि संभावना है, क्या है कि बारिश होगी, तो मैं आएगा, संभावना के लिए हमेशा मैं आता है। देयर आर प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, देयर आर सम, है ना, सम प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, सम आएगा यहाँ पर। ओके, चलिए छठा सेंटेंस है वी आर गोइंग अ मैच टुडे। तो वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे, क्या आएगा इसमें, टू प्ले, यानी कि ये बात हो रही है फ्यूचर की, और फ्यूचर कंटिन्यूस में रहते हैं, फ्यूचर की बात हो रही है, इसलिए 2 वर्ब है तो टू प्ले आएगा, ठीक है। सातवां है माई फ्रेंड लिव्स न्यू दिल्ली। तो इन आएगा इसमें, मेरा जो दोस्त है वो नई दिल्ली में रहता है। चलिए ये हो गए इसके, है ना, कुछ खालिस्तान जैसे सेंटेंस। अब बात करेंगे डू एज डायरेक्टेड की।
तो सातवें क्वेश्चन का पहला सेंटेंस है ही इज टू वीक टू स्टैंड। अब ये टू और सो दैट का तो भैया आप डेफिनेटली वीडियो देखिएगा यार, क्यों? क्योंकि वाकई में इसमें से सेंटेंस आएगा। तो इसमें लिखा क्या उसने कि सो दैट का इस्तेमाल करना है। तो इसको कैसे बनाएंगे? ही इज सो वीक, क्या लिखेंगे? ही इज सो वीक दैट, फिर आएगा ही, और यहाँ पर इज लगा इसलिए यहाँ पर कैन नॉट आएगा, कैन नॉट स्टैंड। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड। ओके, चलिए अगला सेंटेंस है दूसरा, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। इसको पास्ट कंटिन्यूस में लिखना है। तो द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क, है ना, क्राइंग करेंगे, क्राइड थर्ड फॉर्म है, उसमें हम फर्स्ट फॉर्म लेके आएंगे, एनजी लगाएंगे, और द चाइल्ड एक सिंगुलर इसलिए वाज लगाएंगे। तो द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क। थर्ड सेंटेंस है ही गेट्स हिज सैलरी ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट। नो सूनर देन का यूज़ करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे उसको उसकी सैलरी मिली उसने तो उसको उड़ाना शुरू कर दिया, खर्चे करना शुरू कर दिया। तो हम स्टार्ट करेंगे जब भी नो सूनर, ये भी वीडियो मैंने बनाया, नो सूनर, एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग। तो क्या लिखेंगे? नो सूनर, स्टार्ट करेंगे हम नो सूनर से, नो सूनर। और फिर ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट का, इसलिए हम डज से स्टार्ट करेंगे। डज ही गेट हिज सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। दोनों सेंटेंस के बीच में देन का यूज़ करना है। पहले सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है और उसके पहले नो सूनर लिखना है। बस ये होता है नो सूनर देन का यूज़। ओके, बात करते हैं चौथा सेंटेंस, राजू राइट कैन आइदर विथ हैंड। इसको रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना। तो राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड, राजू दोनों हाथों से लिख सकता है। सीता डज नॉट सिंग, सी डज नॉट डांस। तो यहाँ पर हमको यूज़ करना है, दोनों सेंटेंस नेगेटिव है और उसने कहा है कि नीदर नॉर का इस्तेमाल करना। तो नीदर नॉर का जब भी इस्तेमाल करते हैं दोनों जगह से डज नॉट को हटा देते हैं। तो क्या लिखेंगे? सीता नाइदर सिंग्स, है ना, एस लगाएंगे वर्ब में, ध्यान रखिएगा। सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, बस इतना सा हो जाएगा और क्लियर सेंटेंस है। छठा है मिस्टर गुप्ता टीचर्स हिंदी। इसको वॉइस चेंज करना है, पैसिव वॉइस में बनाना है। तो हिंदी इज टॉट अस बाय मिस्टर गुप्ता, सिंपल सा है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है। आप देखिएगा हमेशा जब भी वॉइस चेंज करने के लिए आएगा तो आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट के वाक्य ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इस टेंस को तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। सातवां, इफ़ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। इसमें इस्तेमाल करना है अनलेस का इफ़ के स्थान पर। तो वही बात, अनलेस लिखेंगे और इफ़ डू नॉट हटा देंगे और क्या लगा देंगे? अनलेस दे वर्क प्रॉबली दे विल बी पनिश्ड। यदि वो ठीक से काम नहीं करेंगे तो उनको पनिश किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतनी ही ग्रामर। अगले वीडियो में हम देखेंगे और भी इम्पोर्टेंट ग्रामर हमारे पास में है। मेरे पास पूरा का पूरा पिटारा है, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। तो बने रहिएगा मेरे साथ और कमेंट कीजिएगा यदि आपको वो वीडियो भी चाहिए तो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए अभी आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी बताने वाला हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ। उन प्रश्नों के अलावा भी आपको कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ मेरे 2 वीडियो देखिए आप, है ना, एक तो ये ग्रामर वाला और एक क्वेश्चन आंसर वाला, और आप भूल जाइए कि आप इंग्लिश कभी आपको कठिन लगती थी। थैंक यू वेरी मच।